हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा। आज आप लोग के सामने मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का है अगला वीडियो आ गया है। तो मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन 8 तक बता चुका था। आज जो है मैं 9 नंबर का शुरू करूंगा। बस आप वीडियो की कंटिन्यू बने रहिए। यदि आप पिछला वीडियो ना देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिखा रहे हैं 9वां क्वेश्चन जो यहाँ पर है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के दिया है। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के का एक शून्यक है 1, मतलब इसका एक शून्यक निकालेंगे तो 1 है। बताएं शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब कि ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई अचर पद का वैल्यू जिसको रखने पर शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पर यक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिक्स है शून्य हो जाना चाहिए, होगा ही होगा। तो इसमें अब हमें दूसरा शून्यक निकालना है। दूसरा शून्यक तो के का मान बताइए। एक शून्यक दिया है और कह रहा है के का मान बताइए। दूसरे शून्यक से नहीं पूछा है। यहाँ पर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है उसके बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो अब हम लोग यक्स बराबर 1 इस इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स, देखिए इक्वेशन है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा। और यहाँ पर प्लस 1 होगा प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी के बराबर हो जाएगा -2, यानी जो के का वैल्यू है -2 आएगा। तो अब देखिए समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे 10वां क्वेश्चन समझेंगे। देखिए जो 10वां क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो मेन है क्वेश्चन उसको यहाँ पर लिख दिया हूँ नंबर को। तो देखिए 10वां क्वेश्चन कर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद मतलब ये द्विघात बहुपद है। इस प्रकार के एक बहुपद ज्ञात करना है और जो कि शून्यकों का योगफल दिया है। मतलब जो पहला है शून्यकों का योगफल है, मतलब 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है कह सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 दिया है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया है -2। तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। उस बहुपद को ज्ञात कीजिए जैसा कि ये है, मतलब समीकरण ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और बगल में लिख लेंगे यक्स अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल यहाँ पर रहेगा। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक फार्मूला है। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, जोड़ के दिया, अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है, जोड़ के दिया है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/4x और यहाँ पर लिख सकता हूँ -1, यानी इस प्लस को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1। देखिए ये तो हमें क्या मिल गया? द्विघात बहुपद मिल गया। लेकिन शायद जब आप लोग आंसर को मैच करेंगे तो इस रूप में नहीं देगा। कभी कभी इसको एलसीएम लेकर यहाँ 4 को भेज दिया जाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए सभी संख्याओं के नीचे 1 छुपा होता है। तो इस प्रकार से यदि इनका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? यक्स स्क्वायर क्या यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ से 4 हट जाएगा, यानी इसका जब 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1x होगा और यहाँ पर आएगा -4 आएगा इक्वल टू 0। और इस 4 को हम लोग वहाँ पहुँचाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस यक्स भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसके बाद -4 इक्वल टू 0। ये 4 कोई पूछेगा कहाँ गया तो बताएंगे ये 4 इसमें गया, गुणा हुआ और हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को ये मिल गया। देखिए 10वां में कई क्वेश्चन दिया, मतलब 10 का 1 दिया, मतलब आई डबल आई ट्रिपल आई करके कई ठो दिया है। तो पहला इसी प्रकार से, दूसरा भी इसी प्रकार से होंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ दूसरा भी आप लोग को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। करड़ी में 2 दिया है, उसके बाद आपका दिया है 1/3 दिया है, यानी शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर इसका दोनों का वैल्यू है करड़ी में 2 और यहाँ पर इसमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है 1/3 है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, कहेंगे फार्मूला यही है। ये नोट कर लीजिए क्या है भाई? मेरे फार्मूला है, इसी फार्मूले पर पुटअप करना पड़ता है। तो फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा यक्स लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर और मेरे प्यारे भाई देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का योगफल का तो वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर इसे वैल्यू उठा लिख देंगे कड़ी में 2 या रूट में 2 और बगल में क्या है यक्स, इसको लिख देंगे। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3 दिया है। इसमें अल्फ़ा बीटा का अलग अलग वैल्यू नहीं दिया है, मतलब एक क्या किया योगफल कर दिया है और उसके बाद एक मल्टीप्लाई करके दिया है। तो अब इसको अभी हम लोग को यदि पहुँचाना होगा तो यहाँ फिर से देखिए जैसे इसमें किए हैं 3 से इसमें गुणा करा दीजिए, 3x स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 रूट में 2 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 0। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे समझे वैसे। इसी प्रकार से तीसरा भी है, इसमें 3 हैं। अब देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको करके आइएगा। यहाँ देखिए 10वां का ही ये पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा जो होगा क्वेश्चन। तीसरा में कह रहा है कि 0 और रूट में 5, इसको करिएगा। अब देखिए एक आप समझ गए, कई क्वेश्चन आ जाएगा। 11 नंबर में यदि आप जाएंगे इसमें तो 11 नंबर में भी इसी प्रकार से कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। जैसे 11 नंबर में भी कह रहा है एक 1 है और 1 है, देखिए क्या होगा, मतलब ये योगफल है, ये क्या है आपका गुणनफल है। तो योगफल मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रख देंगे, मतलब यक्स स्क्वायर माइनस 1x या केवल x कर सकते हैं और यहाँ पर 1 करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, हो जाएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 11वां भी इसी प्रकार से दिया गया है।